हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा है, जिसमें हम जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे आप लोग बनाओगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ सत्यम। तो सत्यम जो है वो बिजनेस का ऑनर है और जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहता है जो भी सत्यम के बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है। पहला क्या है, डेट की कॉलम में ऐसा है 1 2 3 करके है, डेट वाइज नहीं है। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 125 रुपये का, और है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड जो है वो है आपका 1000 रुपीज़ का। तो न्यूज़पेपर बेचा गया है और फर्नीचर बेचा गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, क्या जर्नल एंट्री बनेगा। देखिए, कुछ भी बेचा जब जाता है तो बदले में या तो उधार बेचा जाएगा या तो कैश में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर किसी पर्सन को बेचा गया है, पर्सन का नाम नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब सामान बेचा गया और कैश रिसीव किया गया बिजनेस ने। तो न्यूज़पेपर बेचा और फर्नीचर बेचा, कुछ भी बेचा बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। क्लियर है। ये है बिजनेस और बिजनेस ने न्यूज़पेपर बेचा है ना, और बिजनेस ने क्या बेचा, फर्नीचर। दो चीज़ें जो है वो बिजनेस ने यहाँ पे बेचा है। न्यूज़पेपर जो बेचा है वो 125 रुपये का है और फर्नीचर जो है वो 1000 रुपीज़ का है। दो चीज़ें बेच दी। जब ये दोनों चीज़ें बिजनेस के बाहर जाएगी, यानी बेचा जाएगा जब, तो टोटल बिजनेस में कितना आ जाएगा, 1125 रुपीज़ बिजनेस में कैश आएगा। नहीं आएगा जब बेचा गया तो कैश आया, डेबिट पार्ट कम्स इन। कैश कितना आया बिजनेस में, देखो दोनों को बेचने पर 1125 रुपीज़ कैश आया। और बिजनेस से क्या गया, तो सबसे पहला है आपका एसेट। एक तो है आपका क्या है, एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट है आपका। तो जो एसेट आप बेचते हो तो एसेट का नाम लिखते हो। जब आप गुड्स बेचते हो तो वहाँ पर सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जब गुड्स परचेस करते हो तो परचेस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब एसेट खरीदते हो, परचेस करते हो, तो उस एसेट का नाम लिखते हो डेबिट साइड में, और जब एसेट बेचते हो तो उस एसेट का नाम लिखते हो क्रेडिट साइड में। रियल अकाउंट के रूप से क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो यहाँ पर एसेट क्या है, फर्नीचर। तो आप लिख दो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। कितने का है, 1000 रुपीज़ का। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया बात। अब न्यूज़पेपर भी तो बेचा गया है, न्यूज़पेपर बेचा गया है। अब न्यूज़पेपर का क्या आप नाम लिखोगे, न्यूज़पेपर सोल्ड। न्यूज़पेपर छोटा मोटा आइटम है, जैसे आप कबाड़ी का सामान बेच देते हो, रद्दी का अखबार है वो बेचते हो, तो उससे छोटा मोटा, देखिए छोटा मोटा ही इनकम है आपका 125 रुपये। अब जैसे दीपावली वगैरह में आप लोग क्या करते हो, घर का जितना भी साफ़ सफाई करते हो और जितना भी घर में बॉटल होता है प्लास्टिक का या फालतू का जो सामान होता है उसको कबाड़ी वाले को बेचते हो। कुछ छोटा मोटा लोहे का आइटम है, टीन है, और फिर क्या होता है, बोतल है, बहुत सारा आइटम, न्यूज़पेपर वगैरह ढेर सारा जमा रहता है घर पर, वो सब कुछ बेचते हो। अब क्या हर चीज़ का आप नाम लिखोगे कि मैंने बॉटल बेचा है ना, मैंने रद्दी का अखबार बेचा, मैंने कॉपी बेचा। ये सब छोटा मोटा आइटम है, आप लमसम करके उसको बेच देते हो और पैसा ले लेते हो आप कबाड़ी वाले से। उसी तरीके से न्यूज़पेपर बेचा, तो अब न्यूज़पेपर क्या है आपका, छोटा मोटा आइटम है। अब इसका क्या हम न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, मान लीजिए न्यूज़पेपर बेचा गया, बॉटल बेचा गया है ना, तो ये सब का नाम नहीं होगा। ये सीधा क्या बोलेंगे कि 125 रुपये मेरा इनकम है, और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसको हम क्रेडिट कर देंगे और क्या लिखेंगे, सन्ड्री इनकम। क्या लिखेंगे, सन्ड्री इनकम अकाउंट क्रेडिट। कितना, 125 रुपये। सन्ड्री इनकम क्यों लिखा, सन्ड्री का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर में के साथ अगर आप और भी कुछ बेचते हैं छोटा मोटा आइटम, तो सब कुछ मिला करके आपका 125 रुपये का इनकम होगा।
है ना। हो सकता है कि न्यूज़पेपर के साथ आपने कोई बॉटल भी बेच दिया, या फिर और भी कोई छोटा मोटा आइटम है जिसका कबाड़ी वाले ने आपको दाम दे दिया। तो सब कुछ का आप अलग अलग नाम नहीं लिखोगे, बल्कि इसको लिखोगे सन्ड्री इनकम, है ना। छोटा मोटा सब चीज़ के अंदर आ गया। तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया बिजनेस में, डेबिट पार्ट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया एसेट के तौर पे, फर्नीचर। तो फर्नीचर का तो नाम लिखना पड़ेगा। अगर कोई मशीन भी बेचते हैं तो भी उसका नाम बेचते, यानी कि कोई भी अगर आप एसेट बेच दोगे, फिक्स एसेट बेच दोगे, तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन न्यूज़पेपर हो गया, जैसे आप मान लो कि आपका घर पे या आपके बिज़नेस पे, घर की तो बात नहीं करेंगे, बिज़नेस पे अगर बहुत घास वगैरह है उसको काट करके बेच दिया, तो वो सब भी छोटा मोटा इनकम है आपका, है ना, वो आपका सन्ड्री इनकम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, न्यूज़पेपर बेचना, यहाँ पे सन्ड्री इनकम है 125 रुपये का। टोटल कैश कितना आया, 1125 रुपये। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्रैकेट में लिख भी दिया है, सेल्फ मतलब ऑनर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है 1500 रुपीज़ का। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा। देखिए, ये है बिजनेस और ये है ऑनर बिजनेस का। क्या नाम है ऑनर का? सत्यम नाम है ना। ये है सत्यम, बिजनेस का ऑनर। इसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, है ना, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, और ये तो उसका पर्सनल इंश्योरेंस है, बिजनेस का तो कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, बिजनेस के लिए हम कुछ भी पैसा खर्च करते हैं या बिजनेस का इनकम करता है, यानी बिजनेस का वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस कराना इसका पर्सनल मैटर है, बिजनेस का कोई मैटर नहीं है। ठीक है ना। ये अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया और सेल्फ अपना कराया, और इसका प्रीमियम का पैसा, यानी जब लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है तो जो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, और एनुअली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से आप उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना चाहते हो, या इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से आपसे जो है इंस्टॉलमेंट का यानी प्रीमियम का अमाउंट मांगती है। तो यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस अपना कराया है, और प्रीमियम का पैसा 1500 रुपये जो है वो बिजनेस से निकाल करके पे कर दिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको क्या किया, बिजनेस से 1500 रुपीज़ निकाला और अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किया पैसे को। ठीक है, तो क्या होगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए निकाला, तो हो गया ड्राइंग्स। तो यहां लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500। क्या निकाला बिजनेस से, तो बिजनेस से 1500 का कैश निकाला, कैश चला गया बिजनेस से, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 1500। ये बनेगा एंट्री आपका। ठीक है, आगे थर्ड नंबर क्या कहता है, बाउट अ टेबल फैन फॉर 1000 फॉर डोमेस्टिक यूज़। फिर से ऑनर ने क्या किया, कोई गलत काम नहीं किया, निकाला 1000 रुपये, है ना। ऑनर ने क्या किया, बाउट किया है, खरीदा है टेबल फैन, है ना, 1000 रुपये का, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए यहाँ पर जो है ऑनर ने खरीदा है। ऑनर ने क्या किया, 1000 रुपये बिजनेस से निकाला कैश। ठीक है, और अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए एक टेबल फैन खरीदा ऑनर ने। ऐसा कुछ दिखता होगा, टेबल फैन, एक टेबल फैन खरीद लिया, और किसके लिए, तो अपने घर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए खरीदा। ऑनर कोई भी अमाउंट बिजनेस से निकालता है, कुछ भी निकालता है अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो होता है ड्राइंग्स कहलाता है। तो फिर से आप लिख दीजिए ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 1000 रुपीज़, ये हो गया। अब 2 निकाला क्या है, कैश निकाला है 1000 और टेबल फैन मार्केट से परचेस किया और जाकर के घर पे वो रखाया, है ना। तो बिजनेस से क्या निकला, टेबल फैन नहीं, बिजनेस से तो वो कैश निकाला, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर कैश होगा। अगर बिजनेस से टेबल फैन निकालता तो ड्राइंग्स टू टेबल फैन होता यहाँ पर। अगर कोई गुड्स निकालता तो ड्राइंग्स टू परचेज होता यहाँ पर, है ना। कोई एसेट निकालता तो ड्राइंग्स टू एसेट का नाम लिखते हैं यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि कैश निकाला है तो कैश, ड्राइंग्स टू कैश यहाँ पर एंट्री होगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, goods sold for cash to a customer for rupees 10,000 and collected 8% सेल्स टैक्स ऑन इट, या फिर कहता है इसमें जीएसटी कलेक्ट किया है आपने 8% का, ठीक है। हाँ, एक 10,000 का सामान बेचा है और कलेक्ट किया है 8% जीएसटी ऑन इट, जीएसटी कलेक्ट किया गया है यहाँ पर। क्या बनेगा एंट्री, सबसे पहले आप बना दो, जब आप सामान बेचते हो तो क्या एंट्री बनाते हो, कैश टू सेल्स, यही बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले आप ये लिख दो, अकाउंट कितने का सामान बेचा है, तो सामान बेचा क्या है 10,000 रुपये का, और 2 जीएसटी कलेक्ट किया है यहाँ पर, तो जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, या फिर यहाँ पर लिखो आउटपुट जीएसटी अकाउंट, जीएसटी कलेक्टेड या आउटपुट जीएसटी कितना है, कितना परसेंट है, 10,000 का 8% है, ये हो जाएगा आपका 800 रुपया, ये हो गया आपका, ठीक है। कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। आउटपुट क्यों हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट जीएसटी जो होता है वो लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे, इनपुट जीएसटी हम माइनस करेंगे, तो जो भी आपका बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसीलिए आपका जो है आउटपुट जीएसटी यहाँ पर जो है वो लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा। जब हम परचेस करते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है जिसे हम डेबिट करते हैं, वो एसेट होता है इसलिए उसे हम डेबिट करते हैं, और आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको हम गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं, जो बचता है, जो भी बैलेंस बचेगा वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेचा गया सामान 10,000 का और आउटपुट जीएसटी जो है आपका कितना है 800 रुपया, तो टोटल 10,800 का कलेक्शन किया गया, जिसमें से 800 तो वो आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, 10,000 तो गुड्स का हो गया और 800 रुपये इसमें जीएसटी का कलेक्ट किया। फिर आउटपुट में से इनपुट माइनस करके क्या होगा, गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो ये एंट्रीज का बनेगा। इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹6,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। अमित से जो है वो सामान परचेज किया गया है और पेमेंट चेक से किया गया है। सिंपल है, आपने सामान परचेज किया है, बिजनेस ने सामान परचेज किया है, तो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कैश में करते तो कैश अकाउंट क्रेडिट, आपने चेक के थ्रू किया है तो यहाँ पर बैंक बैलेंस कम होगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट हो जाएगा आपका 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपया यहाँ पर आपका, आपने सामान परचेज किया है और पेमेंट किया है चेक के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, बोलता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, है ना, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 6,000 में से आपने क्या किया है, 1/3 को बेच दिया है,
ठीक है, और कितना, तो 25% प्रॉफिट पे सामान आपने बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आपने बेचा है, यहाँ पर 6,000 रुपया जो कि कॉस्ट पर है आपका, उसका कितना परसेंट बेचा है, 1/3, मतलब आपने बेचा कितने का है, तो 2,000 रुपये का आपने सामान बेचा है। और 2,000 का जो सामान बेचा है वो 2,000 कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट, और कितने का प्रॉफिट है, 25% का है ना, इतने का आपका प्रॉफिट है। तो 2,000 प्लस 500, तो बेचा कितना है, 2,500 में आपने बेचा है। यानी प्रॉफिट हुआ आपको, जब प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे कितना से, 500 से, ठीक है। और टोटल कैश का कलेक्शन कितना हुआ, 2,500। देखिए यहाँ पर आप समझिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी तो नहीं, लेकिन हम जो है आगे आपको बताएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे तो उस समय एक हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे आपका कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है आपका नॉमिनल नेचर का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, देखिए जितना भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। साल के अंत में हम ये पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ हम सामान परचेस कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। लेकिन सामान परचेस और बेचना हमारा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो, और इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम एक स्टेटमेंट बना करके, एक इनकम स्टेटमेंट बना करके, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इसको बना करके हम पता करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम होता है, गेन होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पर सामान जो बेचे वो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड में है, तो अगर क्रेडिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब कोई वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शो कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर मान लो कि इनकम हुआ मेरा सपोज 1,000 रुपीज़, ठीक है, और टोटल एक्सपेंस जो हुआ मेरा मान लेते हैं 400 रुपीज़, तो बताइए कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा प्रॉफिट 600 रुपये का है। तो ये 600 रुपये कौन सा बैलेंस है, ये एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट जो हुआ मेरा 600 रुपये का, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 500 रुपये है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किए, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे तो इसका मतलब लॉस हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो 1,000 का इनकम हुआ और 1,200 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो इस केस में 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लेकिन है ये डेबिट बैलेंस। तो अगर लॉस होगा तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पीएल अकाउंट अगर डेबिट में है तो मतलब वो लॉस है, और पीएल अकाउंट अगर क्रेडिट में है तो मतलब वो प्रॉफिट है। बस इतना बात समझो। फिलहाल ये सारी बातें हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरे डिटेल में बात करेंगे। ये आपका बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख देना समझने के लिए, फिलहाल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। चलो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। एक बार इसको देख लो सारा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे।
चलो इसको हटाते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपको जर्नल एंट्री पास करना है। कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें भी आपका नंबर वाइज दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके आपका दिया हुआ है। तो आप डेट के कॉलम में भी फॉर्मेट भी बनाओगे, डेट के कॉलम में आप 1 2 3 4 करके लिखोगे। पहला ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं। परचेस कंप्यूटर फॉर बिजनेस 30,000 एंड कलर टीवी फॉर हाउस 15,000। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर परचेस किया गया है बिजनेस के लिए और टीवी, कलर टीवी परचेस किया गया है घर के लिए। अब बताइए कि यहाँ पर जो आपका 30,000 रुपीज़ है ये कंप्यूटर परचेस किया गया है बिजनेस के लिए, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड करना है हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के लिए 30,000 का कंप्यूटर परचेस किया गया है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर टीवी परचेस किया गया है 15,000 रुपये का और घर के लिए। जब घर के लिए परचेस किया गया है ऑनर, घर के लिए कलर टीवी परचेस किया, तो ये ट्रांजेक्शन को इस क्वेश्चन में क्यों दे दिया, इस ट्रांजेक्शन में क्यों दे दिया? इसका मतलब यहाँ पर देने का ये मतलब है कि ये 15,000 रुपया जो कलर टीवी उसने खरीदा है अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, वो बिज़नेस के पैसे का इस्तेमाल किया है, बिज़नेस से पैसा निकाल करके वो कलर टीवी खरीदा है अपने घर के लिए, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। अब मान लीजिए कि ऑनर अपना कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करता है बिजनेस के बाहर, बिजनेस से वो रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर वो देगा ही नहीं, ठीक है। और अगर दे भी दिया तो उसका कोई एंट्री पास होगा नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बस उसी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेसमैन ऑनर अपना पर्सनली करता है, बिजनेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और अगर वो क्वेश्चन में दे दे तो उसका कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर परचेस किया बिजनेस के लिए, ये बिल्कुल सही सही लिख दिया कि बिजनेस के लिए। कलर टीवी परचेस किया है आपका और बोलता है हाउस के लिए, घर के लिए, और ये यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो 15,000 रुपये है वो बिज़नेस से निकाल करके आपका कलर टीवी घर के लिए खरीदा है। चलो अब क्या एंट्री बनाएंगे और कैसे एंट्री बनाएंगे इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर परचेस किया गया है आपका, तो जो भी आपका कंप्यूटर हो, टाइपराइटर हो, फाइलिंग कैबिनेट हो, आयरन सेफ हो, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाता है। अब बात करें अगर ऑफिस में या बिज़नेस में, तो एक से ज़्यादा टाइपराइटर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर, 100, 200, 500 जैसा फर्म आपका होगा उस हिसाब से आपका कंप्यूटर होगा, टाइपराइटर होगा, फाइलिंग कैबिनेट जिसमें आप फाइल रखते हो, आयरन सेफ हो गया, लोहे की तिजोरी हो गई, है ना। ये सब कुछ जो है आपके ऑफिस में होता है और ये एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सबको आप ऐसा नहीं लिखोगे कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 500 या 1000 है तो पूरा का नाम नहीं लिखते रहोगे। इसका जो आप नाम लिखोगे, ये जो चाहे आपका टाइपराइटर हो, फाइलिंग कैबिनेट हो, आयरन सेफ हो, कंप्यूटर हो, ये सब कुछ को आप किस नाम से लिखोगे? तो इसको लिखोगे आप ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ये सब कुछ जाता है आपका ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने का है? कंप्यूटर एसेट होता है, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाएगा। 30,000 हमने डेबिट किया क्योंकि एसेट बिजनेस में आया है, डेबिट फॉर कम्स इन, ऑफिस इक्विपमेंट को हमने डेबिट किया। अब क्या किया है ऑनर ने? कलर टीवी खरीद लिया है 15,000 रुपये का। बताइए कलर टीवी अगर खरीदता, बिजनेस के लिए खरीदता, तो यहाँ पर टीवी को जो है आपका वो भी एसेट है, उसको भी हम डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है
वो क्या किया गया है कि पर्सनल यूज़ के लिए जब खरीदा है तो ड्राइंग्स हो गया, बिजनेस से कुछ भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, तो बिजनेस ने 15,000 रुपये निकाला है तो 15,000 का ड्राइंग्स कर दिया, ठीक है। और टोटल बिजनेस से कैश कितना गया, तो कंप्यूटर परचेस करने के लिए यानी ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 रुपये और 15,000 रुपये भी निकाला अपने कलर टीवी को परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर हो गया आपका 45,000 टोटल बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो हमने यहाँ पर 45,000 को क्रेडिट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। बोलता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपीज़, 300 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है और कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सेल्फ है यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या जो है ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस प्रीमियम अपने पर्सनल यूज़ का प्रीमियम जो है वो पे कर रहा है बिजनेस से, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है इसका मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड ये एक्सपेंस है, खर्च है, तो हम यहाँ पर खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट और एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम ये खर्च है। प्रीमियम क्या होता है बताते हैं अभी, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले एंट्री कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या गया बिजनेस से, कैश क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे 300 रुपये से। प्रीमियम वही जो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हो, जो आपने पॉलिसी ली है, पॉलिसी यानी जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका जो प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम यानी जो इंस्टॉलमेंट में जो पैसा पे करते हो उसका, उसी को हम यहाँ पे प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे ये एंट्री बनेगा क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना। अगर ये सेल्फ होता इंश्योरेंस प्रीमियम तो यहाँ पर ड्राइंग्स टू कैश हम लिखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 आप हम लोगों ने कर लिया, 17 हम लोगों ने कंटिन्यू किया है और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ पर सारा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना और देखना कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर पुराना कोई आपका ये होगा क्या बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा ट्रांजैक्शन में तो आप यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, पेड ₹51 एज दक्षिणा, तो यहाँ पर दक्षिणा दिया गया है और मिस्टर एम पांडे जो कि पुरोहित हैं उनको दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, तो उनको ऑफ़र किया गया था वर्शिप यानी पूजा कराने के लिए, कहाँ, तो बिजनेस में, फ्रॉम पर्सनल मनी, ठीक है। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, पर्सनल मनी, अपना पर्सनल मनी जो है 51 रुपया जो है वो दिया गया है पुरोहित को। क्या एंट्री बनेगा इसका, तो देखिए पुरोहित को पैसा जो दिया गया है वो बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखिए कोई भी छोटा मोटा खर्च हो तो उसको हम हमेशा सन्ड्री के नाम से लिखते हैं क्योंकि हम 51 रुपये का एक्सपेंसेस, 51 रुपये का चंदा हो गया है ना, 2 कप चाय हो गया, छोटा मोटा आपने न्यूज़पेपर बेच दिया है ना, उससे कोई इनकम हुआ, या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्च हुआ बिजनेस में जिसको आप अलग अलग लिखोगे तो अननेसेसरी आपका एंट्री भी बढ़ेगा और दिमाग में टेंशन भी बढ़ेगा। तो छोटा मोटा खर्च को सब एक साथ मिला करके आप लिख दो, तो इसको बोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि पुरोहित को दिया गया है 51 रुपीज़। ऑनर जो भी देता है बिजनेस को वो उसके कैपिटल में ऐड होता है। तो बताइए कि जो भी खर्च, अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिजनेस ने खर्च नहीं दिया है। अगर बिजनेस देता तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से 51 रुपये कैश चला गया पुरोहित को, लेकिन यहाँ पर क्या किया, ऑनर दे दिया बिजनेस को। क्या कौन दे दिया बिजनेस को, ऑनर दे दिया बिजनेस को। पुरोहित को दिया ठीक है, लेकिन बिजनेस को दिया ना। जो पुरोहित आए थे, जो पंडित जी आए थे पूजा कराने के लिए, वो बिजनेस का पूजा कराने आए थे। ऑनर नहीं देगा इसका खर्चा, बिजनेस को देना पड़ेगा इसका खर्चा। लेकिन दे कौन दिया, बोलता है पर्सनल मनी का इस्तेमाल कर दिया, अपने पॉकेट से निकाल के दे दिया। तो अपना पॉकेट से जो भी वो बिजनेस को निकाल करके देगा वो कहलाएगा ऑनर का कैपिटल। कैपिटल हो गया 51 रुपीज़। क्लियर है बात।
याद रखिएगा यहाँ पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट काम कर रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट काम कर रहा है, या इसको आप एंटिटी कंसेप्ट कर सकते हो, दोनों अलग अलग है। अगर ये इसको कुछ देता है या ये इसको कुछ देता है तो जो एंटिटी कंसेप्ट है उसके हिसाब से करना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ऑनर जो है बिजनेस को अगर कुछ भी देता है तो वो उसका कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ऑनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इसलिए सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा 51 रुपीज़। चलिए अब जो नेक्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।